Hello guys, hope you are all fine. So रिवर्स और लेग्स पे हमने जो सीरीज़ थी +100 की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जेके एसएसबी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो कवर किए उसमें। और आज इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो टॉपिक मेंशन है, जो भी एसएसबी के फर्दर्स जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे FA का एग्ज़ाम आने वाला है कुछ 7-8 दिन में, इसी तरह से बाकी जो फॉरेस्टर का है या फिर बाकी जो सुपरवाइज़र का है वहाँ पे ये चीज़ मेंशन हुआ है, पटवारी में है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इसमें पार्ट फर्स्ट में हम 50+ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकंड में बाकी 50+ को डिस्कस करेंगे। टोटल 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज जो होंगे वो लाएंगे आपके सामने। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच इंडियन एकेडमी इज़ प्रमोटिंग डांस ड्रामा एंड म्यूज़िक, यानी कौन सी इंडियन एकेडमी है जो ड्रामा डांस और म्यूज़िक इन 3 चीज़ों को प्रमोट करती है। क्या वो साहित्य एकेडमी अवार्ड है एकेडमी है, ललिता कला एकेडमी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत एकेडमी? तो वो कौन सी एकेडमी है आपके पास, वो है संगीत एकेडमी, जो किसको प्रमोट करती है, जो डांस ड्रामा एंड म्यूज़िक जो है इंडियन एकेडमी जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, जो साहित्य एकेडमी जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या न्यू दिल्ली में, तो इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्लासिकल, कितने क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंगली तो कितने क्लासिकल डांस हैं, वो है हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है इंडिया के। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, कौन सी कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उसने क्या काम किया, उसने एक और डांस को क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया में मेंशन किया है और उस डांस का जो नाम है वो क्या है, उस डांस का नाम है चाहू, CHHAU चाहू। और ये जो डांस है ये आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, तो इसे भी एडप्ट किया गया है। तो हो सकता है 9 भी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी अभी 8 ही इसके क्लासिकल डांस से रिसेंटली ये एडप्ट हुआ है, ये चीज़ भी याद रख लेना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन क्लासिकल डांस के नाम पता होने चाहिए और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपके लिए। सो नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव विजेता, सत्यमेव विजेता इज टेकन फ्रॉम, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, ये आपको एम्बलम में मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ ये किस बुक से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको किस बुक से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडाका उपनिषद जो बुक है हिंदुज़म की, इस बुक से इसको लिया गया है, ये चीज़ याद रखना। तो ये इस बुक से लिया गया है ये वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री है उसके तहत पंचयतन, पंचयतन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंचयतन? पंचयतन किस चीज़ को बोलते हैं? पंचयतन बोलते थे टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल। पंचयतन एक टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने का एक स्टाइल है, किस तरीके से वो स्टाइल किस तरह से वो बनाते थे टेम्पल को, तो वो पंचयतन जो है वो याद रखना, एक रिलीजियस सेक्ट नहीं है, वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डांडिया इज़ ए पॉपुलर डांस ऑफ, ये डांडिया जो है ये पॉपुलर डांस है किस स्टेट का? तो डांडिया जो है ये कहाँ का पॉपुलर डांस है, ये आपको गुजरात में मिलेगा। तो इसमें स्टिक्स लेके वो एक दूसरे से क्या करते हैं, तो अपोजिट साइड में उस चीज़ के साथ खेलते हैं, तो दैट्स का डांडिया डांस एंड इट्स इन गुजरात में है, याद रखना ये गुजरात का पॉपुलर डांस है। नेक्स्ट हमारे पास है, एक फेस्टिवल हुआ, उसका नाम है, फेस्टिवल मनाया जाता है पुष्कर फेयर। पुष्कर फेयर जो है ये किस स्टेट में कहाँ पे मनाया जाता है, किस जगह पे मनाया जाता है पुष्कर फेयर? तो पुष्कर फेयर जो है वो आपको अजमेर में मिलेगा, वहाँ पे इस फेयर को हेल्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिकल डांस 8 जो है उन्हीं में से एक क्लासिकल डांस है सत्रिया।
तो सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट। देखा डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, डांसेस में से 8 डांसेस याद होने चाहिए किस स्टेट में है। इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया है कि सत्रिया जो है वो क्लासिकल डांस है किस स्टेट का, मणिपुर का है, यूपी का है, आसाम का है, आंध्र प्रदेश का है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको आसाम में मिलेगा। तो सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ आसाम। तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद गुजरात। इनमें से कौन सा फोल्क डांस है वो गुजरात का है, वो है नौटंकी, गरबा, कथकली या भांगड़ा। देखो कौन सा ऐसा फोल्क डांस है जो गुजरात से एसोसिएटेड है, वो गुजरात में मनाया जाता है, वो फोल्क डांस परफॉर्म किया जाता है, तो वो है गरबा। याद रखना गुजरात से गरबा, तो जी से याद रखना ना, थोड़ा जहन में ये चीज़ रह जाएगी आपका माइंड में। जी गरबा गुजरात में होता है, कथकली तो नहीं है, भांगड़ा नहीं है, भाई भांगड़ा तो होता है पंजाब में, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा तेज़ी चलते हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ द डांस द स्टोरी थीम इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। जहाँ पे स्टोरी का थीम कहाँ से लिया जाता है, महाभारत या रामायण, हिंदुज़म की कुछ सेक्रेड बुक्स है वहाँ से लिया जाता है। तो वो किस डांस में ये चीज़ ली गई है, तो उस डांस का नाम है भारतनाट्यम। तो ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में मना डांस है, ये तमिलनाडु का भारतनाट्यम। मोहिनीअट्टम इसी तरह से केरला है, तो याद रखना ये कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रात यात्रा एट पुरी। रात यात्रा जो पुरी में है, इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ। किस हिंदू डाइटी के ऑनर में वो रात यात्रा निकाली जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको जगन्नाथ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स आर्किटेक्चर। जो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स बनाए गए उनका जो डिज़ाइनिंग है उसमें क्या चीज़ नहीं आती है, तो शिकारा ये चीज़ आती है, गरबा गिरा ये भी आता है, प्रदक्षिणा आती है, गोपूरा वहाँ पे नहीं आता है। देखो गोपूरा क्या होता है, एक पैरामिड लाइक शेप होती है इसकी, ऐसे पैरामिड लाइक शेप होती है। ये किसके ऊपर बनाई जाती है, जो जहाँ से गेट की एंट्री होती है ना, तो वहाँ से वहाँ उसके ऊपर ये बनाई जाती है। लेकिन ये आपको वहाँ पे एक टावर जैसा बनता है, ये आपको इंडिया के जो नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज़ ए सोलो डांस। इनमें से कौन सा सोलो डांस है। सोलो डांस क्या होता है, सोलो डांस एक इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म करता है, तो ये इनमें से कौन सा सोलो डांस है। तो सोलो डांस आपको कौन सा है, वो है उत्तन थुलाल इज़ ए सोलो डांस। कुचिपुड़ी तो नहीं है, ओडिशी भी नहीं है, यक्षनाग भी नहीं है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रमन इज़ ए रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ। ये किस स्टेट का रमन जो है रिलीजियस फेस्टिवल है, तो ये आपको कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इस लोग इसको, ये यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पुंगी इज़ ए डांस। पुंगी एक डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट की है, तो पुंगी आपको कहाँ पे मिलेगी, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा या दिल्ली के अंदर। तो पुंगी आपको मिलेगा हिमाचल के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ट्रिपल स्टार में रखना है इसको। डाइटिश इज द क्लासिकल डांस ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो कथकली है, कथक है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है। चारों जो हैं वो इस वक्त हमारे पास क्लासिकल डांसेस हैं, लेकिन यूपी का पूछा गया है तो यूपी का हमारे पास है कथक, ठीक है ना। याद ना, कथक जो है यूपी का हमारे पास क्या है, क्लासिकल डांस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कलचक्रा सेरेमनी जो है वो एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनी या विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। इनमें से किस रिलीजियस के साथ ये डील करती है ये सेरेमनी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या इस्लाम के साथ। तो याद रखना ये किसके साथ है, बी पार्ट आएगा इसका आंसर। ये हमारे पास बुद्धिज़्म के साथ रिलेट करता है, कौन, कलचक्रा सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस नबक कलाबिरा फेस्टिवल जो है, ये एक फेस्टिवल है, ये किस स्टेट में मनाया जाता है, तो ये आपको मिलेगा ओडिशा के अंदर एक फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सी प्लेस है जहाँ पे चिकनकारी वर्क जो है वो एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है, आर्ट है, ये कहाँ पे किस जगह उसके लिए फेमस है चिकनकारी वर्क के लिए? तो ये चिकनकारी लखनऊ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्क वहाँ पे किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिकल डांस से ही है, कौन सा इनमें से क्लासिकल डांस है ऑफ तमिलनाडु का? तो तमिलनाडु में आपको कौन सा क्लासिकल डांस मिलेगा? भारतनाट्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक फोर्ट है, उसका नाम है चंद्रागिरी फोर्ट, ये आपको हिस्टोरिक फोर्ट है, ये आपको किस स्टेट में मिलेगा? तो चंद्रागिरी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कालाकोंडा आर्ट फेस्टिवल जो है ये किस सिटी से एसोसिएटेड है? कालाकोंडा आर्ट फेस्टिवल, तो ये आपको मिलेगा मुंबई में। मुंबई में कालाकोंडा आर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, तो याद रखना मुंबई। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से। द फेमस ट्रेडिशनल डांस रऊफ इज़ एसोसिएटेड विद विच स्टेट? ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो आपको मैंने जम्मू एंड कश्मीर के कल्चरल डांसेस वगैरह सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे रऊफ पढ़ाया। रऊफ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से, इसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होती है जहाँ पे फीमेल्स एक दूसरे के अपोजिट्स एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते हैं और डांस करते हैं साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसने कंपोज किया था फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ये दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले कंपोज किया था, इस सॉन्ग को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अजंता और इलोरा केव्स जो हैं दोनों, तो पेंटिंग्स जो हैं इन अजंता और इलोरा केव्स जो होते हैं वो इंडिकेट डेवलपमेंट अंडर, बोलते हैं इनकी पेंटिंग्स की डेवलपमेंट किन के दौर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिली थी? तो वो थे चालुकाज के जो पीरियड था जब इनकी सल्तनत थी, यानी इनकी हुकूमत थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा अजंता और इलोरा केव्स जो थी उनमें डेवलपमेंट देखने को मिली। ये दोनों कहाँ पे हैं ये केव्स? ये भी याद रख लेना, ये है महाराष्ट्र के अंदर। Who among the following is known as Bengal's ग्रीटा गर्बो? यानी बंगाल्स का ग्रेटा गर्बो किसको बोलते हैं? याद रखना 26 का हमारे पास आंसर आएगा, सुचित्रा सिन को बोलते हैं बंगाल्स ग्रीटा गर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which one of the following manuscript is included in the UNESCO Memory of World Register? UNESCO full form United National Education Scientific Cultural Organization, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पेरिस में है, ये चीज़ भी याद रखना। और इसकी सबसे पहला कौन सा manuscript था जिसको इंक्लूड किया था यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में? तो वो था हमारे पास ऋग्वेदा। ये 4 वेदास हैं, उनके नाम भी याद नहीं, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा और 2 हैं समवेदा और एक है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मधुबानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार में इसको रखना। मधुबानी स्टाइल ऑफ फॉल्क पेंटिंग जो थी, एक पेंटिंग है, ये पॉपुलर है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इंडिया में किस स्टेट में ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा? तो ये आपके पास बिहार में मिलेगी, इसका आंसर रहेगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली? हर साल वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। ये क्वेश्चन भी एसएसबी ने पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी याद रखना। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास नागालैंड, तो नागालैंड में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज तामिल इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज? एक तो इंडिया में पता ही है तमिलनाडु में तामिल जो है वो ज़्यादा बोली जाती है, तो लेकिन 2 और कंट्रीज़ हैं वहाँ की भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो 2 कौन से कंट्रीज़ हैं? तो वो एक कंट्री तो तमिलनाडु के नज़दीक ही पड़ता है, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास श्रीलंका और सिंगापुर। याद रखना, श्रीलंका और सिंगापुर। श्रीलंका तो वहाँ पर भी तामिल बोली जाती है और सिंगापुर के अंदर भी। उसके बाद नेक्स्ट है कुचिपुड़ी डांस, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार में रखना। कुचिपुड़ी डांस ऑरिजिनेटेड इन, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ इस डांस का? तो इस डांस का ओरिजिन जो था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में, और ये आंध्र प्रदेश का डांस है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना।
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज जालीकुट्टा एसोसिएटेड? जालीकुट्टा किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड होता है? तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा पोंगल। ये पोंगल फेस्टिवल जो है इसी से एसोसिएटेड है, जालीकुट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज़ हेल्ड इन द स्टेट ऑफ द इंडिया? की किस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, गंगा सागर मेला? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये वेस्ट बंगाल में है, गंगा सागर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फोल्क डांस पॉपुलर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन इन द पंजाब? जब पंजाब में हार्वेस्टिंग सीजन आता है, अप्रैल, जब हम हार्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, तो उस वक्त एक डांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। उस डांस का नाम बोलो। उस डांस का नाम है भांगड़ा, क्योंकि भांगड़ा जो है वो पंजाब में ही ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ का ये इंपॉर्टेंट फोल्क डांस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिनोवेट इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग? पेंटिंग में बहुत ज़्यादा फेमस है वो, उनका नाम बोलो। पेंटिंग में कौन था जो सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वो है हमारे पास राजा रवि वर्मा। उनका नाम क्या था? राजा रवि वर्मा। वो पेंटिंग के अंदर पेंटिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थे, याद रखना इनका नाम। रॉक कट आर्किटेक्चर इन द हरप्पन कल्चर में जो रॉक कट्स को कट करके जो आर्किटेक्चर जो डिज़ाइनिंग की गई थी वो आपको किस जगह पे मिलती है? वो आपको मिलती है आपको धोलावीरा में। धोलावीरा में मिलती है, याद रखना। ये आपको किस जगह मिलेगी? धोलावीरा में। नेक्स्ट हमारे पास है, पहला मदरसा जो ब्रिटिश ने इंडिया में सेटअप किया था, वो मदरसा कहाँ पे सेटअप हुआ था? वो याद रखना, वो सेटअप किया था उन्होंने कोलकाता में। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है, बुल इन द बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ? की किस इवेंट से डील करता था बुल? बुद्धिज्म के अंदर जो बुल था वो बुद्धा की कौन सी लाइफ को डिपेक्ट कर रहा था, उस इवेंट से डील करता था? क्या उसकी बर्थ से, या फिर ग्रेट डिपार्चर, इनलाइटमेंट, महापरिनिर्वाण से? तो वो किस से डील करता था? वो था उनकी बर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a folk dance of India? वो इंडिया का फोल्क डांस है। तो इंडिया का कौन सा इनमें से फोल्क डांस है? वो है कथकली। तो यहाँ का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम भी नहीं है, मणिपुरी भी नहीं है। यहाँ का फोल्क डांस ऑफ इंडिया कौन सा है? गरबा। तो याद रखना कौन सा है? वो गरबा जो है फोल्क डांस है, सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच लैंग्वेज वॉज श्रीमद् भगवद गीता? जो भगवद गीता थी वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संस्कृत लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट, द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपेक्ट द स्टोरीज ऑफ अजंता पे जो पेंटिंग की गई थी वो किसकी स्टोरीज बताती थी आपको? महाभारता, पंचतंत्र, जटास, रामायणा? वो आपको स्टोरी किसकी बताती थी? वो बताती थी आपको जटास की स्टोरी हमें डिपेक्ट करती थी, जो अजंता की उसे महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक इज द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस? तो बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार में जो ही डांसेस पे क्वेश्चन आएंगे 100% एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। कथक इज़ द प्रिंसिपल डांस ऑफ, ये किस इन नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न का? तो कथक आपको मिलेगा नॉर्दर्न इंडिया का क्लासिकल डांस है, यूपी का। नेक्स्ट हमारे पास है, बुद्धाज प्रीचिंग वेयर मेनली रिलेटेड? बुद्धा की जो प्रीचिंग्स थी वो किससे रिलेट करती थी? ओरिजिनली उनकी प्रीचिंग्स जो थी वो प्योरिटी, थॉट्स एंड कंडक्ट्स, बिलीफ इन वन गॉड, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स, आइडल वर्शिप, वो थी प्योरिटी, थॉट्स एंड कंडक्ट के साथ उसका डीलिंग थी बुद्धाज की जो ओरिजिनल प्रीचिंग्स थी। तो याद रखना ये 43 का ए पार्ट आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल्स पेंटिंग फ्लोरिशड ड्यूरिंग द राइन ऑफ यानी मुगल्स के दौर में जो पेंटिंग थी वो कौन सा उस वक़्त रूलर था जिसके वक़्त में वो पीक पे थी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई? तो वो था उस वक़्त जहांगीर। और जहांगीर का दूसरा नाम मैंने आपको बोला है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। नेक्स्ट हमारे पास है, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, यानी जो हमारे पास फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो आंध्र प्रदेश में 3 डे फेस्टिवल होता है, ये याद रखना।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ट्रिपल स्टार में रखना। लोसर फेस्टिवल, ये लोसर फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो 46 का आंसर रहेगा हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। सॉरी यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो याद रखना है ना, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर आएगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया की, तो यहाँ पे लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन रिलीजन देयर इज 24 तीर्थंकारास, 24 तीर्थंकारास किस रिलीजन में है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, तो वो है जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर उनकी बुक तीर्थंकारा है, वहाँ पे 24 तीर्थंकारास हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सत्रिया इज़ ए क्लासिकल डांस, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार में। सत्रिया जो है वो क्लासिकल डांस है किस स्टेट का? तो सत्रिया आपको मिलेगा आसाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ये तो यहाँ ही से पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन, ये इसको तो 4 स्टार में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज आल्सो नोन एज रॉयल डांस ऑफ लद्दाख? उसे लद्दाख का रॉयल डांस बोलते हैं। वो शंडोल डांस है, जोब्रो है, यॉक डांस है, कुशन डांस है, वो है शंडोल डांस। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है 17 देवी एसोसिएटेड विद, 17 देवी जो थी वो किससे एसोसिएट थी? वो डांस से थी, वो हिंदुज़म वोकल थी या मैनिपुरियन डांस थी, कथक डांस थी? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेडी थी, वो थी कथक डांस से बिलोंग करती थी, जो कि यूपी का क्लासिकल डांस है। ये पेंटिंग के बारे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इस पेंटिंग के बारे में। मधुबानी पेंटिंग जो है वो फेमस है किस स्टेट के अंदर? मधुबानी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो आपको बिहार के अंदर मिलेगी। तो याद रखना, शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। क्लासिकल डांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये किस स्टेट से बिलोंग करता है क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम? तो ये आपको मिलेगा केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पकोड़ा? उसे ब्लैक पकोड़ा के नाम से जानते हैं। वो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, वो आपको मिलेगा सन टेम्पल कोणार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखना वो कौन सा है? सन कोणार्क टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है, तो इसे ब्लैक पकोड़ा टेम्पल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट बिहू एज द फोल्क डांस? जो बिहू को अपना फोल्क डांस मानते हैं, तो बिहू को कौन अपना फोल्क डांस मानता है? वो बिहू कहाँ का फोल्क डांस है? तो वो आपको असम में मिलेगा। ये क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास है द वेल नोन पेंटिंग बन्नी थनी बिलोंग्स टू विच स्कूल? ये बन्नी थनी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ये कहाँ किस स्कूल से बिलोंग करती हैं? तो ये चीज़ भी जानना, बन्नी थनी जो है ये स्कूल ऑफ किशनगढ़ स्कूल जो है राजस्थान के अंदर, इस स्कूल से बिलोंग करती हैं बन्नी थन्नी। तो ये था हमारा, यहाँ पे कंप्लीट होता है, अभी कंप्लीट नहीं है पार्ट फर्स्ट इसके, जो हमने 55 यानी 50+ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए आज, और 50 और होंगे इस पे। तो टॉप मोस्ट जहाँ से आपको 100% 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। सो ये इसका टॉपिक साथ साथ हम कवर करते हैं, ये भी हो जाएगा। और कल कोशिश करेंगे कि जो काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे सुपरवाइज़र का, तो वो क्लासेस हम ले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फा का एग्ज़ाम है, ये कुछ दिन 7-8 दिन ये हो जाएं, तो उसके बाद इंशाल्लाह उसकी क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इस पे इंपॉर्टेंट टॉप 100 MCQs की सीरीज़ आपके लिए लाई है। सो जो भी इस चैनल पे नया है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि उसको कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।